हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए सोशल मीडिया ऐप के बारे में और इस ऐप के बहाने एक नई बिजनेस राइवलरी के बारे में भी बात करेंगे जो कि पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस बिजनेस राइवलरी की जो कि पिछले कई दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे राइवलरी कोई नई बात नहीं है और यह बुरी बात भी नहीं है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में टॉपर बनने की राइवलरी हो या फिर पॉलिटिक्स में बड़े से बड़े पद हासिल करने की राइवलरी, या फिर ऑफिस में प्रमोशन की राइवलरी हो, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में नई नई फिल्मों को पाने की राइवलरी। राइवलरी तो हर जगह है और यह एक दूसरे को पीछे हटाकर ऊपर चढ़ने की जो राइवलरी होती है और लोगों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। मगर आज की जो यह राइवलरी की जो बात हम कर रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है। यह राइवलरी है बिजनेस वर्ल्ड के दो सबसे बड़ी व्यक्तित्व के बीच की राइवलरी। यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है एलन मस्क, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। वहीं दूसरी तरफ मार्क जकरबर्ग जो कि टॉप 10 में तो हमेशा रहते हैं। अब इनके बीच यह राइवलरी क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह ज़रूरी है कि हम इन दोनों व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। वैसे तो ये काफ़ी फेमस लोग हैं और एलन मस्क या फिर मार्क जकरबर्ग किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सभी लोगों को उनके बारे में लगभग हर बात पता होती है। लेकिन फिर भी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क अपनी फॉरवर्ड थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं, मतलब आने वाले वक्त में क्या चलने वाला है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, इस चीज़ को वह बड़ी भली भांति वो समझ जाते हैं और इसका अंदाज़ा लगाकर वो अपना बिजनेस का पूरा प्लान तैयार करते हैं। जब इंटरनेट का ज़माना शुरू ही हुआ था उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छी आइडियाज़ के साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत की, मगर उसे उन्होंने बेचा और फिर से नए आइडियाज़ के ऊपर लग गए और उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनी स्पेस एक्स की शुरुआत की। फिर उन्होंने टेस्ला की शुरुआत की जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहीं स्पेस एक्स सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। यह चांद पे अपना, मंगल ग्रह के ऊपर अपना एक कॉलोनी बसाने का सपना देख रही है, आम जनता को स्पेस का सैर कराने का सपना दिखा रही है। तो इस तरीके से इस तरह का बड़ी सोच है एलन मस्क का। वहीं मार्क जकरबर्ग सोशल मीडिया साइट के बादशाह। जब फेसबुक की शुरुआत हुई थी उससे पहले बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स थे, मगर फेसबुक के आने के बाद धीरे धीरे सबके सब बंद पड़ गए। फेसबुक के आने के बाद भी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप आया, वेबसाइट्स आए, मगर फेसबुक के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। या तो आप फेसबुक के साथ मिल जाइए और फेसबुक का हिस्सा बनकर आगे बढ़िए, या फिर आप इस मार्केट से निकल जाइए। यही है मार्क जकरबर्ग का एकमात्र फंडा। इवन माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी सोशल मीडिया साइट में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाई इस फेसबुक के सामने। तो ये दोनों की एक बिजनेस सेंस, इनकी दोनों की एक बिजनेस पर्सनालिटी है। अब हम आगे बात करते हैं कि इनकी राइवलरी की वजह क्या है। पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही है। मेरी नज़र में मैं इसे एक एटम बम के रूप में देखती हूँ, जिसका इस्तेमाल आप बिजली बनाने के लिए करके इसका एक कंस्ट्रक्टिव भी मतलब कि एक न्यूक्लियर पावर के रूप में करें। मैं एटम बम गलत वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया, एक न्यूक्लियर पावर के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। इससे आप बिजली बनाकर एक रोशनी भी फैला सकते हैं या फिर एटम बम बनाकर दुनिया को बर्बाद भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत कुछ अच्छी काम भी किए जा सकते हैं, मगर इसके ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की जा सकती हैं और की गई हैं पिछले कई वर्षों में, जो कि समाज और पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं है, इवन देश के लिए भी सही नहीं है। कई देशों में नई सरकार को बनने में मतलब जनता के बीच एक इस तरह का
एक माहौल क्रिएट किया कि पब्लिक ओपिनियन को इस साइट्स, इस जो भी ये इस तरह का इंस्टाग्राम या फिर ये जो ट्विटर या फिर ये जो फेसबुक के जो सोशल मीडिया साइट्स, इन्होंने जनता के ओपिनियन को प्रभावित किया और सरकारें को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। कई जगह पे, कई देशों में दंगे फसाद हुए इसकी वजह से। कई देशों में इसका काफ़ी कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल भी हुआ। लोगों, कोविड के दौरान लोगों ने इसका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की मदद की। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस वक्त इसका एक काफ़ी कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल होता है। वहीं एक फेक न्यूज़ या फिर अफवाह को फैलाकर यहाँ पे समाज में एक डिवीज़न क्रिएट करने की भी कोशिश की जाती है। तो एक इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो ये सोशल मीडिया साइट्स हैं वो बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। और यह एलन मस्क, जो कि हमेशा एक नए आइडियाज़ के ऊपर काम करने के, नए आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं, उनकी नज़र से यह बच नहीं पाया और उन्होंने भी इस ताकत को समझा। और यही वजह थी कि 2022 में उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम देकर ट्विटर को खरीद लिया। ऐसा कहा जाता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा टेक एक्विजिशन, किसी भी टेक कंपनी का सबसे बड़ा एक्विजिशन, सबसे महंगा एक्विजिशन था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्विटर को ख़रीदा एलन मस्क ने, उसमें बहुत सारे परिवर्तन करना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उनका एकमात्र फंडा होता है बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। अभी तक सोशल मीडिया जो भी साइट्स ट्विटर थी वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे। मगर एलन मस्क जैसे ही ट्विटर के मालिक बनते हैं, उनका एकमात्र फंडा होता है कि ऐसे ऐसे रूल्स लाओ जिससे कि कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर बिलियंस ऑफ डॉलर उस कंपनी को ख़रीदने में खर्च किया है तो बिलियंस ऑफ डॉलर उनको वापस भी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स को बदला। सबसे पहले उन्होंने जो एक नियम लेकर आए कि उन्होंने ब्लू टिक जो कि एक वेरीफाइड अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता था, उसको उन्होंने पेड कर दिया। मतलब कि मैं आज चाहूँ तो किसी भी नाम से एक अकाउंट बनाकर और पैसे देकर ब्लू टिक खरीद सकती हूँ। तो इस तरह के एक बड़ा ही असमंजस की स्थिति सोशल मीडिया पे आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो किसी और बड़ी कंपनी के नाम पर उन्होंने ब्लू टिक अकाउंट बनाकर ब्लू टिक हासिल कर लिया। और लोगों को क्या लगा कि वो तो उस कंपनी का अकाउंट है, जबकि वो किसी उस कंपनी का नहीं, बल्कि वो तो किसी एक इंडिविजुअल का अकाउंट था और उसके ज़रिए गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके का एक अफरा तफरी का माहौल ट्विटर के ऊपर बना। फिर उनका जो दूसरा सबसे बड़ा एक और कदम था कि लाखों एम्प्लॉय जो ऑल ओवर वर्ल्ड में थे ट्विटर के, उसको उन्होंने रातों रात निकाल दिया। इससे लोगों में एक अविश्वास की स्थिति पैदा हुई कि कहीं ट्विटर बर्बाद ना हो जाए, कहीं प्लेटफॉर्म काम करना ना बंद कर दे। और पिछले एक वर्ष में हमने देखा भी कि ट्विटर में काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेज आए और कई बार ट्विटर डाउन भी चला गया। फिर उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन मॉडल को और आगे बढ़ाया कि आपको अगर अनलिमिटेड ट्वीट देखना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, अगर आपको ज़्यादा कैरेक्टर में लिखना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लिमिटेशंस उन्होंने ट्विटर के ऊपर रख दिए, जिससे कि उसकी बहुत सारे ऐड आने लगे ट्विटर पे, मतलब हर एक ट्वीट के साथ बहुत सारे ऐड, इससे उसकी पॉपुलैरिटी जो थी वो घटने लगी। और ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है सोशल मीडिया साइट में, ट्विटर की अपनी एक अलग अहमियत है। इंस्टाग्राम या फेसबुक और या फिर व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब से अलग उसकी एक अपनी एक जगह है, उसकी अपनी एक खासियत है। तो ऐसे लोग जो कि ट्विटर के ज़रिए अपना एक मतलब लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, तो उनके लिए वो एक नई चीज़ कुछ ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे। और वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको पूरी करने के लिए जो मार्क जुकरबर्ग आगे आया और उन्होंने रातों रात एक तहलका मचा दिया एक नए ऐप को लॉन्च करके। और यह नया ऐप था थ्रेड नाम से, उन्होंने ऐप लॉन्च किया। वैसे कहा जाता है कि यह जो थ्रेड ऐप है वो इंस्टाग्राम का ही एक एक्सटेंशन ऐप है। जैसे कि फेसबुक पे वो मेनली लोग वीडियो देखने के लिए जाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर करने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से थ्रेड ऐप पे लोग अपने टेक्स्ट के ज़रिए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अब दोनों में, फेसबुक में अब ट्विटर और थ्रेड में डिफरेंस क्या है, कैसे मतलब कि थ्रेड जो है वो ट्विटर को कंपटीशन दे पाएगा। तो जहाँ ट्विटर के बहुत सारे फीचर्स जो है वो फ्री वर्जन में बहुत ही लिमिटेड फीचर्स दिए गए हैं और मैक्सिमम फीचर्स के लिए आपको पे करना पड़ता है, मतलब $8 का उसका एक मंथली पेमेंट देना पड़ता है। वहीं यहाँ पे सब कुछ फ्री में है। जो टेक्स्ट का पोस्ट का कैरेक्टर रखा गया हुआ 280 कैरेक्टर है
ट्विटर में, वहीं ये जो नया ऐप है थ्रेड, यहाँ पे आप 500 कैरेक्टर तक का अपना पोस्ट लिख सकते हैं। इसमें आप 10 फ़ोटो एक साथ पोस्ट कर सकते हैं। उसमें आप 5 फ़ोटो के साथ आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। इसमें 10 मिनट का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, 5 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उसमें सिर्फ 2.5 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ बेसिक, फिर आप एक 1-to-1 कनेक्ट भी हो सकते हैं अपने जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उसके साथ। तो इसमें बहुत सारी इस तरह की फ़ीचर्स दिए गए, और ये सारे फीचर्स जो हैं वो फ्री में हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि थ्रेड जो है वो एक तरीके से ट्विटर किलर के रूप में इसको मतलब प्रचारित किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ट्विटर की पॉपुलैरिटी और घटे और जो ट्विटर के यूज़र हैं वो थ्रेड पे शिफ्ट होने लगे। और ये हमने देखा भी कि जैसे ही वो 6 जुलाई को यह ऐप लॉन्च हुआ, 24 घंटे के अंदर 40 बिलियन यूज़र इसके हो गए, जो कि अब तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप ऐसा माना जाता है कि सबसे कम समय में इतने ज़्यादा यूज़र। इससे पहले चैट जीपीटी में का भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ था, उसी तरीके से इसका भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। तो और इसका एक और ख़ासियत ये है कि इंस्टाग्राम के जो भी यूज़र हैं, इंस्टाग्राम का यूज़र बेस बहुत बड़ा है, वहीं फेसबुक का भी यूज़र बेस बहुत बड़ा है, व्हाट्सएप भी इनके पास है। तो इनके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसको वो आसानी से अपने इस नए ऐप पे शिफ्ट कर सकते हैं। वहीं ट्विटर के पास एक लिमिटेड डेटाबेस है, उसके यूज़र्स भी लिमिटेड हैं, क्योंकि ट्विटर सबके लिए नहीं है। ट्विटर एक तरीके से इंटेलेक्चुअल लोगों का एक अड्डा माना जाता है, जहाँ पे आप वो एक लिमिटेड कैरेक्टर में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात को बोल पाएँ। तो ये कोई आसान आम जनता के लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। तो या तो वहाँ पे इस तरह के यूज़र होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल होते हैं, या फिर ऐसे यूज़र होते हैं जो कि जिन्हें इन इंटेलेक्चुअल से कनेक्ट होना पसंद है। तो ट्विटर का एक लिमिटेड यूज़र बेस है, वहीं इंस्टाग्राम का एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है। तो थ्रेड के पास मतलब यूज़र बेस बढ़ाना है फेसबुक के लिए, जो कि मतलब मेटा, एक्चुअली हम मेटा बोलेंगे क्योंकि इन सब ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा है। तो मेटा के लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आने वाले वक्त में थ्रेड, अगर ट्विटर ने अपने आप को नहीं सुधारा, अपने जो भी उसकी पॉलिसीज़ हैं उसमें परिवर्तन नहीं लाया, तो थ्रेड जो है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभर सकता है। अब आगे बात कर सकते हैं थ्रेड से आप कैसे जुड़ें। तो जो भी इंस्टाग्राम यूज़र हैं वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू थ्रेड में अपना अकाउंट बना सकते हैं, और एक बार जैसे ही आप वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, आप उस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको आपको डिलीट करना है तो आपको अपना इंस्टाग्राम को डिलीट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आपको नहीं यूज़ करना है तो आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, फिर आपको यूज़ करना है तो आप उसको एक्टिवेट कर दीजिए। एज लिमिट इसमें जितना जो इंस्टाग्राम का एज लिमिट है वही यहाँ पे भी एज लिमिट रखा गया है कि मतलब 12 साल से ऊपर के बच्चे उसमें अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि इंस्टाग्राम में है कि 12 से 16 साल तक वो प्राइवेट अकाउंट रहेगा, उसी तरीके से वहाँ भी वो प्राइवेट अकाउंट रहेगा, पब्लिक अकाउंट नहीं हो सकता। पब्लिक अकाउंट के लिए 16 साल से ऊपर का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी, और मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ इसमें अभी तक जो भी फीचर्स हैं, अभी तक जो भी इसकी बातें हैं वो हमने शेयर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ये राइवलरी क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जैसे ही मार्क जुकरबर्ग ये ऐप लॉन्च करते हैं और दोनों के बीच एक सोशल मीडिया के ऊपर ही एक तू मैं वाली स्थिति बन जाती है। हाँ भाई मैं तुम्हें देख लूँगा, हाँ आ जाता हूँ, जगह बता दे आ जाऊँगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना इतने बड़े लेवल के लोग जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और उनके बीच इस तरह की भाषा शायद सुनने में देखने में थोड़ा सा अजीब लगा, और इसकी वजह से ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हो सकता है आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों महापुरुष अपनी मर्यादा को ना भूलेंगे और एक गरिमा के साथ आपस में एक दूसरे के साथ एक कंपटीशन करेंगे। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि थ्रेड जो है वो कितना बड़ा थ्रेड साबित होता है ट्विटर के लिए, और ट्विटर अपने आप को किस तरीके से और अलग तरीके से अपने आप को इस थ्रेड से उभार कर लेके जाता है।